किसी ने एक मुट्ठी चावल दे दिए, सुदामा जी लेकर आए। सुशीला ने वो चावल पकाए। बच्चे इतने भूखे थे कि सबकी बच्चों की पत्तल पर परोस दिया। बच्चे खाने लगे। सुदामा जी आए, बोले देवी थोड़ा बहुत बचा है क्या? सुशीला कहने लगी बच्चे इतने भूखे थे सब खा गए। सुदामा जी आंखों में अश्रु भरकर बोले बिल्कुल नहीं बचा। सुशीला ने पात्र को घुमा करके देखा, बोली हाँ बचा है, बचा है, लाओ तो मुझे दे दो और तुम भी खा लो। सुदामा ने जैसे ही कहा, सुशीला ने देखा पतीले में एक भात का सीत लगा है, वो सुशीला ने पत्तल पर परोस दिया। सुदामा जी ने देखा, बोले अगर मैं अकेले खाता हूँ ये भूखी रहे और अगर इसको देता हूँ तो मैं क्या खाऊंगा। सुदामा ने दो टुकड़े कर दिए उसके, एक सुशीला के पत्तल पर रख दिया, एक अपने पत्तल पर रख लिया। सुशीला देख रही है कि कब ये उठा करके खाएंगे। सुशीला ने वो भात का शीत देखा, सुदामा ने उठाया। सुशीला समझी ये खाने जा रहे हैं। सुशीला ने देखा, सुदामा ने भात का शीत लिया और वो आधा टुकड़ा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। प्रभु आज इतना ही है। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। देखा भगवान के पास में रुक्मिणी जी भी खड़ी हैं। सुशीला कहने लगी आपने तो भगवान को दे दिया, पर ये देवी क्या खाएंगी? सुशीला ने अपना उठा करके रुक्मिणी जी को चढ़ा दिया। भगवान बैठे हैं, रुक्मिणी जी 56 भोग लिए खड़ी हैं। भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे, आंसू बहने लगे। रुक्मिणी जी ने देखा प्रभु आप रो रहे हैं, रोने का कारण क्या है? मुझसे अपराध क्या बन गया? भगवान कहने लगे रुक्मिणी जी देख रही हो एक भात का दाना बचा, उससे भी दोनों पति पत्नी ने तोड़ करके आधा तुम्हें दे दिया, आधा मुझे दे दिया। ये है मेरा सुदामा, ये है मेरा भक्त, जो आधा मिला वो भी मुझे दे दिया, स्वयं नहीं खाया। और मैं कैसा मित्र हूँ जो मैं सुदामा को इतना गरीब देख रहा हूँ, और देखो सुदामा आ भी नहीं रहा है मेरे पास में। रुक्मिणी जी कहने लगी प्रभु अगर वो नहीं आ रहे तो क्या हुआ, आप क्यों नहीं चले जाते? भाई मित्र तो आपके भी हैं। भगवान कहने लगे मुझे ही कुछ करना होगा, ये गरीबी देखी नहीं जाती। बच्चे रोते माँ भूख लगी है, माँ झूठ बोल देती बेटा आज 11 है 11, आज के दिन अन्न नहीं खाते, कल खाएंगे। और जब दूसरा दिन होता तो फिर बच्चों को जल पिलाकर सुला देती। भगवान से देखा नहीं गया। उसी समय भगवान ने एक विप्र का, एक गरीब ब्राह्मण का रूप बनाया, एक भिक्षु का रूप, भीख मांगने वाले बन गए और आए। दरवाजे पर आवाज लगाई बहन कुछ हो तो दे दो। सुशीला निकल करके गई दरवाजे पर, महाराज जी हमारे घर में आपको भिक्षा नहीं मिलेगी, आप यहाँ से जाएं, किसी और दरवाजे पर ले। भिक्षु कहने लगा क्यों नहीं मिलेगी आपके घर में? सुशीला कहती हमारे घर में सूतक लगा है। आंखों में आंसू भर करके कहती हमारे घर में सूतक लगा। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। हाय रे हाय, एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे घर में है नहीं, मेरे घर में सूतक लगा है। भगवान कहने लगे कौन सा सूतक लगा है, जन्म का या मृत्यु का? कितने दिन में सूतक खत्म होगा? किस चीज का सूतक लगा है, जन्म का या मृत्यु का? सुशीला कहती जन्म का लगा, तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा, तब आता हूँ लेने। सुशीला बोली नहीं नहीं, ये ऐसा सूतक लगा है कि जो ये मरते दम तक कभी हटने वाला नहीं है, ऐसा सूतक। भगवान कहने लगे बहन एक बात बताओ, इस नगर में कोई सुदामा जी रहते हैं? सुशीला कहने लगी हाँ हाँ हमारे ही पति हैं। भगवान कहते वो सुदामा जी जिनके एक मित्र हैं द्वारिकाधीश, और जब तुम्हारे पति के इतने पैसा वाले इतने धनाढ्य मित्र हैं तो अपने पति को उनके पास क्यों नहीं भेज देती? उनके पास भेज दो, वो कुछ ना कुछ जरूर देंगे। सुशीला ने प्रणाम किया और अंदर आई। सुदामा जी भजन कर रहे बैठे। सुशीला ने चरणों में प्रणाम किया और पूछने लगी प्रभु आपका कोई मित्र है, आपका कोई मित्र है? सुदामा का एक एक रोम खड़ा हो गया। हाँ है मेरा मित्र। सुशीला कहने लगी क्या द्वारिकाधीश ही आपके मित्र हैं? सुदामा की आंखों से आंसू बह चले। हाँ हाँ सुशीला मेरे ही मित्र है वो, पर बचपन के सखा, बचपन के मित्र हैं वो, पाठशाला में जब पढ़ते थे ना तब के मित्र हैं। अब तो वो बहुत बड़े राजा हो गए हैं, अब तक तो वो मुझे भूल गया होगा।